बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और क्विक फिक्स के साथ हाजिर। जी जनाब, शबाना का सवाल है। मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। अल्लाह के बंदियों, इस शादियों के चक्कर से निकलो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने, सीखने, सोचने, क्रिएटिव होने के बारे में सवाल किया करें। और वो ज़्यादा दूसरी बीवी के पास रहते हैं, वो मुझको तवज्जो नहीं देते, खर्च भी कम देते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? देखिए, जब बंदा बहुत परेशान हो तो एक होता कि आप परेशानी के हो जाते हैं आदी। दूसरा ये होता है आप उस परेशानी को ओढ़ लेते, एंजॉय तो नहीं करते, पर आप हमदर्दी लेने के लिए पिटी खुद तरसी में चले जाते हो। तीसरा ये होता है कि आप उस परेशानी से निकलने की कोशिश करते हो। एक निकलना ये है कि बम फोड़ दें, रिश्ता ख़त्म कर दें। बहुत सी लड़कियां ये करती हैं, उन्होंने करके देखा, बाद में रोती हैं। और अगर बम नहीं फोड़ना तो फिर किसी एक दिन तो बैठ के सोचें कि अच्छा खासा आपका रिश्ता चल रहा था, आपने क्या क्या किया कि मर्द आपको छोड़ के दूसरी औरत की तरफ चला गया। दूसरी औरत, मुझे अगर कहने दें, बिल्कुल आप जैसी है, वही जिस्म है, पूरा एक डुप्लीकेट कॉपी है आपकी, पर वो क्यों गया है और अब उसके पास रह भी रहा है। मर्द के कान जब भी शिकवे सुन सुन के तंग आ जाते हैं, जो उसकी मोहब्बत की पेट रोटी से नहीं भरता, पेट भरता है आपके कानों के थ्रू। जब आपके कानों में खुशगवार जुमले पड़ते हैं, जब आपके आंखें अगली पार्टनर को, बीवी को खुशगवार मुस्कुराते हुए देखती हैं, आपके जाने पे उसकी कैफियत होती है। अच्छा, अगर आप बच्चों में घिरे हुए हो, घर के कामों में घिरे हुए, वो इग्नोर्ड है, अब वो बच्चा नहीं है, ग्रोन अप मैन है, कमाता है, घर चलाता है, और आप उसे फॉर ग्रांटेड लेते हो। तो कोई मर्द फॉर ग्रांटेड लेने पे नौकरी भी छोड़ देते हैं, औरत भी छोड़ देते हैं। उसने आप पे मेहरबानी की, आपको अभी रखा हुआ है। जब आपके पास आए तो मेरे बच्चे, अगर आपने दूसरी औरत के ताने देने आ गए, देखो लो, मुंह पे टेप लगा लीजिए। वो आए तो सर से पांव तक मोहब्बत बन जाएगी, उसकी खिदमत कीजिए, उसके आने पे खुशी का इजहार कीजिए। उसे लगे कि मेरे पास दो घर हैं खुशियों से भरे हुए। अगर नहीं रहना तो बदमज़गी मत पैदा कीजिए। सिर्फ ये सोचिए कि इसको छोड़ने के बाद जहाँ आप जाओगे वहाँ क्या VVIP ट्रीटमेंट होगा, वहाँ आपके इंतज़ार में लोग हैं। उम्र के अब किस हिस्से में हो इसमें वाज़ेह नहीं है। सवाल में ये भी नहीं है कि ये दूसरी शादी में आपका बच्चे होना या ना होना भी वजह है कि नहीं वजह। तो बेहतर बेटा ये है कि इस रोज़ आप हमारी टीम से रब्ता करके 0332-746-8746 पर रब्ता कर लें, ताकि किसी बड़े ब्लंडर करने से बच जाइए। अच्छा जी, अमीना कहती हैं कि अगर ससुराल वाले लड़की पर जुल्म करें और शौहर उनका साथ दे तो लड़की को क्या करना चाहिए कि अपने वालिदैन को बताए या ज़हनी मरीज़ बन जाए? मेरे बच्चे, आप पहले मुझे बता दीजिए, चूँकि बहुत मुमकिन है गलती उनकी हो, हम तब उसकी हिकमत अमली देख लें, हम आपके साथ खड़े होंगे। पर अगर गलती आपकी हुई, तर्ज़-ए-अमल आपको बदलना पड़ा, तो फिर अम्मा अब्बा तो आपका तर्ज़-ए-अमल नहीं बदलवा सकेंगे, वो आपको और ख़राब कर देंगे, और घर जो नहीं टूटना वो टूट जाएगा। मशवरा हमेशा उससे करते हैं जो आपको गैर जानबदारी के साथ बताए और उंगली पकड़ के आपसे ठीक स्टेप करवाए, और आप वो करने के बाद नॉर्मल ज़िंदगी में चले जाओ। अच्छा जी, मारिया, सर जी मेरी उम्र 30 साल है, मोटा होने की वजह से शादी लेट हुई है। अब लड़के की पहली शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं, मैं क्या करूं? अब वहाँ जाके और मोटे हो जाओगे और अपना मोटापा आपका मजाक का निशाना भी बनेगा। अब मुझे नहीं पता उसका पहली बीवी है कि नहीं है। तो जब बच्ची की पहली शादी होनी हो, मेरा ये मानना है कि उसको खुश होने का भी हक़ है, उसको अपने नाज नखरे मनवाने का भी हक़ है, थोड़ा मौज मस्ती करने का भी हक़ है। आप जाते ही आया बन जाओगे। 2 बच्चे पाल लें, वो बच्चे ठीक पलेंगे तो बच्चे खुश हों या ना हों, मियाँ खुश हो या ना हो, कोई गारंटी नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है, थोड़ा और इंतज़ार कर लें, अल्लाह से ज़्यादा दुआ करें, अपने ही बच्चे पालें, ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए।
अच्छा जी, लुबना कहती है सर जी आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती हैं, आप शौहर के पैसे कम हैं, मैं क्या करूं? बेटा आप भी एफर्ट करें, अब तो घर बैठे इतने काम हो सकते हैं, ऑनलाइन काम हो सकते हैं। मियों से सिर्फ तोको करने की बजाय और उन पे बोझ बनने की बजाय अब बहुत से काम कर सकते हैं। सोचिए, रास्ते निकल आएंगे। सर जी मेरे शौहर के माली हालात ख़राब हैं और वो सोना बेचना चाहता है। बेटा घर ना बेचिएगा, सोने वोने की खैर है, सोना बेच के अगर काम चलता हो, ये सोना वापस नहीं आएगा, ये रखिएगा याद। बहुत सालों के बाद जब आप स्टेबल हो जाओगे, बच्चे भी आपके कमाने लग जाएं, शायद तब आ जाए, लेकिन आपका जेवर तो आपका मियाँ ही है। अगर वो स्टेबल हो जाता है तो आपके सोने फिर हाथ खाली भी हों तो आर्टिफिशियल जेवर ले लीजिएगा। सोना खुशी नहीं देता, सोने जैसा शौहर खुशी का बायस होता है। और वो स्टेबल हो गया, बिजनेस चल पड़ा, तो फ़ायदा आपको भी होगा, आपकी औलाद को भी होगा। नहीं जनाब, इजाज़त। ईद के दिनों में हम ऑन होंगे, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ईद से पहले दिनों का एडवांटेज लीजिए, कोर्सेज भी लीजिए, उसमें स्पेशल ऑफ़र है। इस तरह हमारा जो पर्सनल काउंसलिंग है उसमें स्पेशल ऑफ़र है, ईद ऑफ़र, और ये ग्रेट ऑफ़र है। इस तौर पर बुक्स मंगवाना चाहें वो मंगवाइए। और मेरा ख़्याल है उनका नाज हब्स का और कायनात वालों का भी ऑफ़र को 10% की आई हुई है। इस वक्त मेरे सामने नहीं है, लेकिन मौजूद वो आई हुई है, तो आप उनसे रब्ता करना तो 0341657826 और हमसे रब्ता करना तो 033274684746 030094684746। पाकिस्तान वालों के लिए और बैरून पाकिस्तान सब के लिए ये ईद पे ऑफर्स मौजूद होंगी। पहले दिन आप फ्री कॉल भी कर सकते हैं, हाल चाल पूछने, मुबारकबाद देने, वो मशरे के लिए नहीं होगी। और हम ईद सुबह अर्ली पढ़ते हैं, ईद के बाद आप 10 बजे के बाद आप कॉल्स कर सकते हैं जो खैर सगाली की। एक हमने और ऑफ़र की थी कि हमारी जो नई किताब आ रही है फैमिलीज़ के मामले में, फैमिली गाइडेंस, उसका नाम आप तजवीज़ कीजिए, तो अच्छा नाम हमें पसंद आया तो हम आपको उस किताब का पहला तोहफा आपका। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब आप मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300-946-8746, 0332-746-8746, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।